और 1999 में आदमी गुजर गए और 2002 अक्टूबर में लड़का गुजर गया। डबल सदमा हुआ, दिमाग हमारा खराब हो गया, हमारा दास्ता खो दिए। भाभी हमारा था जलजोग का मिठाई का दुकान, वो भी मर गया। भैया हार्ट अटैक करके मर गया। अब हमारा पारी है। आप अपने जमाने में एकदम मतलब हीरोइन की तरह होगी, अभी इतनी खूबसूरत हो तो। हीरो रहने से क्या है, कोई जब दुनिया में सुख नहीं मिला तो क्या। जो कर्म किए हैं वो काशी में भोगना बहुत जरूरी है, हंस के भोगो। जिंदगी का दस्तूर है, कारवां चलता है, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो आज हम उस परिवार पे मौजूद हैं जो कहने को तो अलग अलग है, लेकिन एक परिवार का संजो दिखता है, प्रेम भी दिखता है, तकरार भी दिखती है, लेकिन साथ रहते हैं। लेकिन जब बात आती है कि किस तरीके से चुनावी माहौल है, लेकिन लीडिंग भारत की टीम जो है ना केवल चुनावी अवसर को कवर कर रही है बल्कि उन जुड़े हुए अहम पहलुओं से भी रूबरू कराने का प्रयास करती है कि किस तरीके से लोग अपने निजी जीवन पर, धरातल पर कितनी अनोखी कहानियों को देखने को मिलते हैं। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये एक सरकारी वृद्धा आश्रम है, लेकिन वृद्धा आश्रम में रहने वाली जो वृद्ध महिलाएं हैं या कह लो हमारी दादियाँ हैं, मेरे लिए तो वो दादी ही हैं, तो आइए उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि उनका जीवन यहाँ पर कैसे व्यतीत होता है, कैसे यहाँ आना हुआ। यहाँ आना हुआ कि हमारे घर में डकैती हुआ, लड़का कलकत्ता में रहता था, बाले बच्चे छुट्टी आया, चोरी भी हुआ, लड़का को भी मार दिया। और 1999 में आदमी गुजर गए और 2002 अक्टूबर में लड़का गुजर गया। डबल सदमा हुआ, दिमाग हमारा खराब हो गया, हमारा दास्ता खो दिए। अब कैसे काशी आए ये तो काशी विश्वनाथ ही बता सकते हैं कि इतना बड़ा सदमा देने के बाद हमको काशी ले आए। अब तो वही ने बताइए, जब हमको दास्ते नहीं रहा, कैसे कैसे दशाश्वमेध थाना पहुँचे, कैसे राम मंदिर पहुँचा दिए थाना वाला, और कैसे कैसे यहाँ भर्ती हो गए, हमको कोई याद नहीं। तो ऐसे यहाँ पर आना हुआ। यहाँ पर कैसे जीवन व्यतीत हो रहा है लोगों के साथ? यहाँ बहुत अच्छा जीवन का, पुत्र कलित्र सुमित्र चरित्र धाम है बंधन जी के। अब सब बंधन हमारा टूट गया, अब नाता जुड़ गया है ईश्वर से बस। अब तो काशी विश्वनाथ जब लाए तो हमारा पिता वही दुर्गा मैया है, गणेश बाबा हमारे भैया है, खड़ानंद भैया, अब तो उनसे नाता जोड़ना है। क्या नाम भवा दादी तुम्हारा? शांति देवी शर्मा। शांति देवी शर्मा। शांति, इतना कुछ हुआ, एकदम शांति से सब झेल गई जिंदगी का दर्द? इतना ही झेले, बहुत झेले आदमी। जिंदगी बहुत रुलाती है दादी। लेकिन हम खुशी से झेले, खुशी से इसलिए झेले, अभी भी झेल रहे हैं। दांत में दर्द था, 10 रोज से हमारा हालत खराब है, देखो फोड़िया हो गया कल से, लेकिन ये सब कर्म का भोग है। जो कर्म किए हैं वो काशी में भोगना बहुत जरूरी है, हंस के भोगो, चूंकि कि कट जाए। कोई भी तकलीफ हो तो समझो कि हमारा कर्म कट रहा है, कर्म कट रहा है। अच्छा दादी, ये बात कहते हैं कि लोग जो हैं अपना जीवन जीने के बाद जब अंतिम छोर पे आते हैं ना तो काशी चले आते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ जो बीच मैया है ये सारे विश्व में बीच मैया है, जो सब कोई काशी में आके बैठे। और काशी में मुक्ति बड़ा मुश्किल है, काशी में मुक्ति बड़ी मुश्किल है, समझे। अभी जो ये पेड़ पौधा आप देख रहे हैं, ये भी एक दिन हम जैसे इंसान था, अपना कर्म के कारण देखो पेड़ पौधा बना हुआ है कि छाया देता है, पत्ता देता है, हवा देता है, फल देता है। तो और चाहता क्या है? पानी, धूप, सर्दी। उसका कर्म कट रहा है, जिस दिन इसका सारे कर्म कट जाएगा उसी दिन मुक्त होगा। अच्छा दादी, एक बात हमने अपने मम्मी पापा से सुनी है, माता पिताजी से, वो ये कहते हैं कि जो चीज है ना, मतलब कि जिंदगी में आप जितना चीज करेंगे इसी धरती पर भोग के जाएंगे, ऐसा है? हाँ बिल्कुल सही, उतना ही कष्ट मिलता है। हाँ बिल्कुल सही। महाभारत में देखे तो भीष्म पितामह 101 जन्म का पाप भोगे सैया पर पड़ल है ना, बाण सैया पर। अब तो महाभारत ऐसा देता है जो कि संक्षिप्त है। जो हम महाभारत पढ़े वो चीज अब देखने को नहीं मिलता है। सही बात दादी। हाँ, तो वो 101 जन्म के पहले सर्प को उठा के करैल के कांटा पर फेंक दिए थे। करैल के कांटा कैसे होता है? सबका मुंह टेढ़ हो गया। अच्छा, ऐसे होते हैं करैल के कांटे? कहता कांट बुरे करैल की, अबदरी का घाम, सावत बुरे चून की, और साझे की काम। इसका अर्थ क्या होता है दादी, समझाओ जरा। इसका अर्थ है कांट बुरे करैल के, कांट करैल के अगर उस पर कपड़ा पसार दे, अच्छा है कि हम निकाल ले,
तो सब गुद्दी गुद्दी फट जाएगा, निकल नहीं सकता। तो कांटूरे खरैल की और बदरी का घाम, बदरी में घर से निकलो, अगर बदरी के घाम हो गया तो तुमको मूर्छा भी आ सकता है, चूंकि हम देहात में रह के देख चुके हैं। बदरी अस्तावत बुरे चून की सा, स्त्री के सावत बड़ा बुरी होता है, हाँ। समझे हो। सावत माने तो साउथ माने पति का दो स्त्री होना। अच्छा अच्छा। सावत उरे चुन की और साजे की का, अगर साझा सुइया भी है हाँ। तो कहेगा कि अब इसको गांठ के एक तरफ तुम पकड़ो, एक तरफ हम पकड़ेंगे, चूंकि हाँ। कि साजे के थी। अगर कोल्हू उतना भारी है तो अकेला माथा पर लेके चलेगा। हमारा कोई नहीं है, मर गया, सब चले गए, सब चल गया, हम अकेले हैं। आप अकेले बचे हो। शादी नहीं किए। हाँ। शादी नहीं किए, क्यों? शादी पसंद, नहीं, शादी पसंद नहीं। नहीं, हमारा भैया इंजीनियर था, हाँ। टेक्निकल, हाँ। TLW में। अच्छा। हाँ। तो भैया भी, भाभी हमारा था हम्म, जलजोग का, मिठाई का दुकान, वो भी मर गया। हम्म, भैया हार्ट अटैक करके मर गया। हम्म। सब अब हमारा पाली है। हम सांस लेने में, बात करने में बहुत तकलीफ होता है। बहुत दिक्कत हाँ, होती इसलिए भैया मना करता है कि बात करो। कम बात करो, कम बोलो। अच्छा, परिवार की बात करें तो परिवार कोई नहीं है, तो यहाँ तक कैसे पहुँची आप? हम अपने से आए हैं, अपने से ही आ गए? हम आए बनारस, आए बनारस से पता लगाए तो आए। अच्छा, कोई भी नहीं था परिवार में? मम्मी पापा भाई सब पति? भगवान के ऊपर गए हैं, सब ऊपर गए, सबका बुलावा आ गया? सब ऊपर बड़ा गया। अच्छा, यहाँ कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, उनसे लड़ाई जो उनसे लड़ाई काहे हो रही थी वो सोमवती दादी से? अरे उसके मोती पाठक जी का हुआ है ना, तो आश्रम जैसे आते हैं ना बनारस, कभी एक बार हम लोग से भेंट हुआ था ना, आश्रम में आएंगे हम। अच्छा अच्छा। तो जैसे आते थे कभी आए ना, वही हम बोले तो कहती कि आश्रम में क्या करेंगे। अरे तुमसे क्या, हमसे सही बात है, आना होगा तो आएंगे, नहीं आना तो उससे क्या, हम बस कर दिए। अच्छा। इसमें वो उसकी आदत है चिड़ने की। चिढ़ जाती हैं। और बाकी सबसे पटरी खाती है दादी? हम किसी से ज्यादा बोलते नहीं। जो क्यों? बात हम कहें। दादी नहीं बोलते? हम बोलते नहीं किसी से ना, ज्यादा नहीं बोलते? हम नहीं बोलते किसी से। लेकिन दादी, आप अपने जमाने में एकदम मतलब हीरोइन की तरह होगी, अभी इतनी खूबसूरत हो तो। अरे हीरो रहने से क्या आदम वो है बताइए, हीरो रहने से क्या है कोई, जब दुनिया में सुख नहीं मिला तो क्या।